दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर अनिल राज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दो, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल प्रेस करना है दोस्तों। और याद रखिए, डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मेरे पेज को लाइक कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ से लाइव आता हूँ। मेरे पेज को लाइक करने के लिए आपको ये प्रेस करना है, जिसको ये जो आप थंब देख रहे हैं क्लिक करना है और वहाँ से आप मेरे मित्र बन जाओगे। याद रखिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना है क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। आपको सिर्फ पेज को लाइक करना है, ऑटोमेटिकली आप मेरे साथ में जुड़ जाओगे। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं समझता हूँ 700 से भी ज़्यादा लोग अब तक जुड़ चुके हैं। आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर को कॉल करना है और उनसे कहना है कि आपको इस ग्रुप में वो ज्वाइन करे। साथ ही साथ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप क्या है, कैसे काम करेगा। इसकी पहली बैठक हम मुंबई से शुरू करेंगे और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है यूट्यूब पर उसकी घोषणा कर दी गई है। मसीह मंथन बैठक की घोषणा, उस वीडियो को चेक करिए, 2 घंटे का वीडियो है, आराम से देख लीजिएगा और आपको उसको जब पूरी जानकारी है वहाँ से मिल जाएगी ना। दोस्तों, ये नंबर में से जो आपको कॉल करना है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही करना है। आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि जितना शॉर्ट मैं रख सकूँ रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है और मैं समझता हूँ कि दूध पीने वाले मसीह यानी कि बेबी क्रिश्चियंस, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इसको शायद नहीं समझेंगे, इसलिए उनको मैं अभी से कह देता हूँ इस वीडियो को वो ना देखें, और अगर देख भी रहे हैं तो चुपचाप देखें, उल्टा सीधा कमेंट्स ना करें और बात को समझने की कोशिश करें ना। दोस्तों, साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आपको ये जो टॉपिक है दिखा देता हूँ, फिर वापस अभी मैं आपके बीच में आऊँगा। टॉपिक है आज का, जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, क्या मसीह व्यभिचारियों से संगति करना सही है। मैं रिपीट करता हूँ, क्या मसीही व्यभिचारियों से, जो मसीह हैं लेकिन वो व्यभिचार में हैं, पास्टर हैं लेकिन व्यभिचार में हैं, वर्शिपर, म्यूजिशियन, बाइबल टीचर, प्रीचर्स, नेशनली हो इंटरनेशनली हो, वो व्यभिचार में, तो ऐसे मसीही व्यभिचारियों से क्या संगति करना, उनके साथ में वो वार्तालाप रखना, रिलेशंस रखना या प्रेज द लॉर्ड करना या किसी भी तरीके से उनके संग रहना, घर जाना, ऐसा किसी भी रिश्ते को रखना क्या सही है। मैं इस विषय के ऊपर दोस्तों अभी बात करने जा रहा हूं ना। मैं आपके बीच में इसलिए वापस आया हूं क्योंकि यह विषय गंभीर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग अभी इसको देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसको जो शेयर करोगे तब जो उनको देखेंगे उस वक्त देखेंगे, मैं उनसे बात कर रहा हूं। और विशेष करके जो मिनिस्टर्स है, सेवक है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, वो भारत से हो या भारत के बाहर से हो, वर्शिपर्स हो, म्यूजिशियंस हो, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं। ये विषय आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं रिपीट करता हूं, ये विषय देखना आपको बहुत ज़रूरी है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक 63,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप लोग जब इसको देखते हैं तो रिस्पॉन्स दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही साथ में लोगों तक इसको शेयर करिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। ये आपका उद्धार, आप इसको अगर इसमें फंस गए तो आपका उद्धार हो सकते हैं, अनंत काल के लिए नरक जा सकते हैं, प्रभु से वंचित हो सकते हैं, अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं और आपकी मिनिस्ट्री को आप जो है पूरी तरह से खत्म कर दोगे अगर इसको नहीं समझा तो। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी रखूंगा, कुछ वचन भी रखूंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथ में बने रहें, इसको देखते रहे। आशा करता हूं कि आपने कल का वीडियो, मूसा की एक गलती उसकी मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया, आप उसको अगर देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। और मैं इसी में उसको दूसरी कड़ी में जोड़ रहा हूं कि अगर एक विश्वासी व्यभिचारी हो गया तो क्या उसके साथ में हम मसीह लोगों ने संगति करना है। इस विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूं और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे काफी कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वीडियो क्लिप्स भेजे जाते हैं, वॉइस क्लिप भेजे जाते हैं, जब वो गलत काम कर रहे होते हैं, किसी के साथ गलत बात कर रहे होते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, यंग बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज हो, वो सभी जब कर रहे होते हैं, मेरे पास में ये मैसेजेस जब आते हैं, मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको वार्न करूं और आपको साथ ही साथ सतर्क करूं कि किसके साथ दोस्ती रखनी है, रिश्ता रखना है। मैं मसीहत की बात कर रहा हूं, उसके वसीले से बात कर रहा हूं, तो आपको ये सारी जानकारी, वचन क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए, आपको जो है मैं अभी बताने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपके बीच में फिर से ये सब्जेक्ट जो है बता देता हूं, मसीह व्यभिचारियों से संगति करना सही है क्या, इस विषय के ऊपर बात कर रहा हूं ना। सबसे पहले पौलुस ने क्या कहा देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 5 का 9 से 13 में पौलुस क्या कहता है, वचन 9 में वो कहता है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। इसका मतलब है कि पौलुस जब लेटर लिखता था तो इसको वो बिल्कुल जोड़ता था, वो बड़ा सख्त था इस मामले में, और वो कहता है कि जो विश्वासी हैं व्यभिचारी हैं, उनके साथ संगति ना करना। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया को बड़े जोर से, बड़े सख्त तरीके से वार्निंग देते हुए उसने 5वें ही अध्याय में ये बात की घोषणा कर दी। वो क्या कहता है आगे देखिए, वो कहता है यह नहीं कि तुम बिल्कुल
इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता। अब वो यहां पर क्या कह रहा है, देखिए मेरा कहना यह है, किसका? पौलुस कहता है मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, तो ये भाई का मतलब क्या है? भाई का मतलब है विश्वासी, बिलीवर्स, जिसको आज हम लोग बिलीवर्स कहते हैं, वो उनको संबोधित कर रहा है, वो उनको कह रहा है। सांसारिक जो पाप करते हैं ना संसार में, वो उनकी बात नहीं कर रहा है, इस वचन में उसने क्लियर कर दिया। अविश्वासी जो गलती करते हैं वो यहां की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने एक व्यभिचारी औरत को माफ किया, क्यों किया? क्योंकि वो संसारिक थी, वो यीशु को नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने यीशु को जान लिया उसके बाद उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा, राइट? तो यहां पे बात हो रही है भाइयों की, यहां पर बात हो रही है विश्वासियों की। वो कहता है यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई क्रिश्चियन कहलाकर, यदि कोई सेवक कहलाकर, वर्शिपर कहलाकर, म्यूजिशियन कहलाकर, पास्टर, प्रीचर कहलाकर अगर वो गलती करता है, तो वो कहता है वो व्यभिचार करता हो या लोभी हो, मूर्ति पूजक हो, गाली देने वाला हो, पियक्कड़ हो, अंधेर करने वाला हो, तो ऐसों की संगति, उसकी संगति मत करना। ये शब्द देखिए, मत करना। फिर यहां तक भी वो चुप नहीं बैठता, एक स्टेप वो आगे जाता है। वो कहता है वरन ऐसे मनुष्य के साथ में खाना भी ना खाना। तो अब आप सोच के देखिए वो इतना सख्त क्यों है, क्योंकि उसको पता था कि ये गलती कहां और कितनी गंभीर है। मैं वचन रखूंगा आपके बीच में ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि ये वचन को पौलुस इतना सख्त इसलिए बोल रहा है क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में व्यभिचार जो था वो इतना कॉमन हो गया था कि कोई विश्वासी लोग जो हैं वो अपने फादर के स्टेप मदर के साथ में गलत काम करता था, जिसको कहते हैं सौतेली मां, उसके साथ तक ये गलत काम करते थे। इसलिए वो इस विषय पर बड़ा सख्त था। वो कहता है कि ऐसों के साथ में संगति भी नहीं करना, उनको जो है उनके साथ खाना भी नहीं खाना ना। इसको देखिए आगे, देखिए वो क्या कहता है वचन 13 में, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसका मतलब है वो संसारिक लोगों के लिए कह रहा है, लेकिन वो विश्वासियों के लिए क्या कहता है, इसलिए उस कुकर्मी को, यानी कि उस गलत काम करने वाले उस व्यक्ति को अपने बीच में से निकाल दो। अब आप सोच के देखिए आज की वर्तमान की कलीसिया, आज की 21st की कलीसिया, भारत की कलीसिया, भारत के बाहर जितने भी मेरी हिंदी भाषा समझ रहे हैं उन सबको भी पौलुस यही कह रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से, अगर भारत के अंदर कोई वर्शिपर ऐसा काम कर रहा है उसको निकाल दो। कोई पास्टर ऐसा काम कर रहा है उसको निकाल दो। कोई म्यूजिशियन ऐसा काम कर रहा है उसको निकाल दो। कोई प्रीचर, बाइबल टीचर, नेशनल इंटरनेशनल, उसको निकाल दो। ये शब्द डैनियल राज के नहीं है, ये शब्द पौलुस के हैं, ये शब्द बाइबल के हैं, और वो कहता है कि ऐसों को निकाल दो। क्यों इतना सख्त है मैं आगे रखने जा रहा हूं ना। इसको देख लेते हैं पहले, रोमियो किताब उसका 16 का 17। वो कहता है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने का कारण होते हैं, उनको ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। उनसे क्या रहो? उनसे दूर रहो। ऐसा क्यों कहता है ना? इसको देखिए, यीशु ने एक जगह पे जब वो अपने जीवन काल में सेविकाएं कर रहे थे, एक व्यक्ति यीशु के पास आया और उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो इस तरीके से गलती करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मत्ती का 18 का 15 से 7 में यीशु ने कहा यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो तू जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वो ना सुने तो क्या करना है, 2 जन को उनके साथ ले जा, क्योंकि 2 या 3 के गवाही से बात जो है ठहरती है। अगर वो फिर भी ना सुने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि कलीसिया की भी ना सुने तो तू से ऐसा जान, अन्य जाति जान, महसूला लेने वाला यानी कि चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, अविश्वासी जान। किसको? उस व्यक्ति को जो तेरा विश्वासी भाई था लेकिन वो तेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो ऐसा जान। तो यीशु ने भी इस बात की वार्निंग दी है। ये वचन देख लीजिए ना दोस्तों। इसको देखते हैं, ये वाला कहते हैं अनुग्रह में सब चलता है। आजकल एक टीचिंग चल रही है कि आपका उद्धार हो गया है, आप जो चाहो करो, कोई बात नहीं, प्रभु माफ करेगा, आप बच जाओगे, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। ऐसी वाली बात चल रही है अनुग्रह को लेकर ना। इसको देखिए, अनुग्रह को लेकर पौलुस क्या कहता है रोमियो 6 का 1 में। वो कहता है सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें क्योंकि अनुग्रह बहुत है? इसका मतलब है जिसका अनुग्रह में उद्धार हो गया है, ये लाइसेंस नहीं देता अनुग्रह कि तुम पाप करो, लाइसेंस नहीं देता कि तुम पाप का जीवन जियो, लाइसेंस नहीं देता कि तुम व्यभिचार करो, लाइसेंस नहीं देता कि जैसा मन चाहो फोन पे, लैपटॉप पे, फोन आपके चर्च में, क्वायर में, मीटिंग में सेवकों के साथ आप जैसा चाहे वैसा पाप करो। ये लाइसेंस नहीं देता। वचन देखिए, वचन 2 क्या कहता है, कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब है बाइबल कभी भी ऐसे किसी पाप को इजाजत नहीं देती ना। इसको देखिए, जो पास्टर अगर ऐसा करता है यानी कि व्यभिचार में है,
संगति मत करो, इस वचन के अनुसार संगति मत करो। वर्शिपर अगर ऐसा काम करता है, व्यभिचार में है, संगति मत करो, इस वचन के आधार पर। म्यूजिशियंस अगर पाप करते हैं, संगति मत करो, इस वचन के आधार पर। अगर प्रीचर है, व्यभिचार में है, संगति मत करो, इस वचन के आधार पर। बिलीवर्स, सिस्टर्स, ब्रदर, यंग बॉय, गर्ल्स एंड ये सभी अगर व्यभिचार में है, संगति मत करो, इस वचन के आधार पर। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वचन पढ़िए। क्यों इतना सख्त था पौलुस, क्यों इतना सख्त था यीशु मसीह, क्यों इतना सख्त है बाइबल आज भी? 1 कुरिन्थियों 6:18 उसका जवाब है। मैं रिपीट करता हूं, 1 कुरिन्थियों 6:18 उसका जवाब है। एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं, वापस आता हूं, मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि पास्टर्स व्यभिचार से बचे रहो, वर्शिपर्स व्यभिचार से बचे रहो, म्यूजिशियंस व्यभिचार से बचे रहो, आप प्रीचर्स व्यभिचार से बचे रहो, आप जो बिलीवर्स हैं आप व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इसका मतलब है आपका शरीर आपका नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा उसके आपके अंदर रहता है। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं ना, मैंने जैसे कल की वीडियो में कहा मूसा के बारे में, एक गलती उसका मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया। उसमें मैंने कहा था कि लोगों ने परमेश्वर को हल्के में लेना शुरू कर दिया ना। यहाँ पर भी मैं इसमें यही कहूँगा कि जब वर्शिपर्स ख्वायर के अंदर या फिर टीम के अंदर, म्यूजिशियंस, आप लोग जब जाते हो, ट्रिप में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, प्रीचर्स, पास्टर्स जाते हैं या फिर आपके चर्च में जाते हैं, आपको इससे बचे रहना है, व्यभिचार से बचे रहना है उन सभी के लिए ना। इसको देखिए, जैसे मैंने कल मूसा का कहा था, आज एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद। ये रहा ये आदमी। 2 शमूएल 11:1 से अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप सभी को पता है कि दाऊद को युद्ध में जाना था, लेकिन वचन कहता है कि वो युद्ध में नहीं गया। और बत्शेबा बोलकर एक लड़की थी या स्त्री थी, किसी की पत्नी थी, वो वहां पर नहा रही थी। आप ये चित्र देख सकते हैं, मेरे पास में जो इमेज मिला वो मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। और जब उसने उसको देखा, उसके साथ में उसने गलत काम किया, उसके साथ में जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे तक को परमेश्वर ने मार दिया, क्योंकि परमेश्वर को ये व्यक्ति ऐसी स्थिति में पसंद नहीं आया। आपको पता है कि इस व्यक्ति के साथ में एक और जो है परमेश्वर ने करा, ये चाहता था कि परमेश्वर के मंदिर को बनाए, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी। परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में काम करे। व्यभिचारी वाला नहीं चाहता परमेश्वर। वो परमेश्वर का मंदिर में काम करे, वो परमेश्वर का मंदिर का आराधना करे या मंदिर में आए सेविकाई करे। मैं यहाँ पर थोड़ा सख्त और बोलूँगा, अगर आप में से किसी को भी, जितने चर्च के मेंबर्स हैं, आप लोग जो जानते हैं, अगर आपका पास्टर ऐसा करता हुआ पाया गया, मैं आपको खुद कहता हूँ बाइबल के वसीले से, क्योंकि कलीसिया एक ही है, यूनिवर्सल चर्च है, जितनी जल्दी हो सके वो चर्च छोड़ दो, दूसरी कलीसिया ज्वाइन करो। वर्शिपर्स अगर ऐसा करता हुआ पाया गया, मैं पास्टर से कहना चाहता हूं कि तुम पास्टर, अगर तुम्हारा वर्शिपर बहुत अच्छा गाता है, बड़ा अच्छा ऊंचा सुर में गाता है, बड़ा टैलेंटेड है, म्यूजिक बड़ा अच्छा बजा लेता है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको वहां से हटा दो या उसको दूर कर दो। अगर वो इसी में पड़ा रहता है, आप दूसरे किसी को लाकर रख दीजिए वहां पर, लेकिन उसको मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आराधना नहीं चाहता जिसमें खमीर मिला हो, ऐसी आराधना नहीं चाहता जिसमें पाप मिला हो। वर्शिपर हो, म्यूजिशियंस हो, पास्टर हो, प्रीचर हो, कोई भी हो, वो नहीं चाहता। सो आज के वीडियो को मैंने इसलिए शुरू में कहा, ये गंभीर विषय है। दूध पीने वाले क्रिश्चियन मसीह इसको नहीं समझेंगे, मिल्क ड्रिंकिंग वाले इसको ना देखें, और अगर देखते हैं तो चुपचाप से देखें और अपना काम करें। लेकिन जितने लोग समझदार हैं, जो बात को समझ रहे, इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए और दूसरों तक उसको पहुंचाइए। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।